अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपको एम्प्टी बॉक्सेस नजर आने हैं, इनको आपने फिल करना है किसकी मदद से? कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉज की मदद से। ठीक है, तो इसके लिए आप पहले जान लें कि कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव क्या क्या होता है। तो ये मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन में भी बताया था, तो मैं आपको फिर इधर रिवाइज करवा देता हूँ। तो कम्यूटेटिव लॉ जो है आपके पास, वो लेट सपोज कोई से दो नंबर्स हैं, जैसे a प्लस बी इक्वल टू, ये बराबर होता है b प्लस ए के। ठीक है, आपके पास कोई भी वैल्यूज है इधर, a प्लस बी, ए कोई भी नंबर है आपके पास होल नंबर। ठीक है, और b प्लस ए, लेट सपोज a आपके पास है 2 और प्लस b जो है वो आपके पास 3 है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप ये b प्लस ए है, इसको जब ऐड करेंगे, b की वैल्यू आपने इधर 3 रखी है तो इधर भी 3 प्लस a की वैल्यू 2, तो इसका आंसर क्या आ जाता है 5। यानी कि अगर a प्लस बी करें तब भी आंसर सेम आएगा। और कम्यूटेटिव लॉ में b प्लस ए, यानी पहले a प्लस बी फिर आगे इसका उलट लेना, यानी जो बाद में नंबर लिखे थे वो पहले और शुरू वाले फिर बाद में। ठीक है, ये था आपके पास कम्यूटेटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ जो है वो आपके पास, उसमें आपकी 3 वैल्यूज आ जाती हैं। जैसे ये देखें, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए, चाहे आप इन दोनों को पहले सोल्व कर लें या इन दोनों को पहले सोल्व कर लें, तो आपका आंसर इसमें भी सेम आता है। ठीक है, चाहे आप इसमें a प्लस बी कर लें, फिर जो आंसर आता है उसका उसमें आप c ऐड कर दें। ठीक है, या अगर आप b प्लस सी करते हैं पहले, फिर जो आंसर आता है उसमें a ऐड करते हैं, तो आपका आंसर सेम आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो इसकी एग्जांपल भी एक देख लेते हैं। जैसे लेट सपोज a अगर आपके पास 2 है और b जो है वो 3 है और ब्रैकेट, और c जो है वो आपके पास 4 है। ठीक है, अगर आप इनको सॉल्व करते हैं, 2 और 3 5 प्लस 4 एज इट इज, 5 और 4 9, इसका आंसर आ जाता है आपका 9। तो इसी तरह अगर आप यही वैल्यूज लेकर पहले b प्लस सी करते हैं फिर आप a करते हैं, तो आपके पास देखें आंसर क्या आता है। a की वैल्यू आपने 2 रखी, प्लस b की 3 और c की 4। तो इस तरह आप करेंगे, 3 और 4 को पहले ऐड करेंगे 7 और 2 और 7 9। तो आप देख रहे हैं कि ये वाली साइड इसके बराबर आई है। एसोसिएटिव लॉ में 3 वैल्यूज होती हैं, a प्लस बी प्लस सी, तो ये इसके बराबर आ जाती है। ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है अब देखें, ये आपने कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ के जरिए इसको सॉल्व करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 14 प्लस बॉक्स इक्वल टू 9 प्लस 14। अब आपने बताना है इधर बॉक्स में क्या आएगा। सबसे पहले तो आप देखें इसमें कितनी वैल्यूज है, 2 वैल्यू ना, ये a की वैल्यू और इधर b की आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा लॉ यूज हो रहा है? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ होता था हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो a की वैल्यू ये है, b की ये है, इधर आएगी जो भी। तो इसी तरह ये b प्लस ए, यानी इसमें इसने जो b की वैल्यू वो पहले दे दी है, तो इधर क्या आ जाएगा, ये 14 प्लस 9। ठीक है, तो इसको ही हम फिर 9 प्लस 14 भी लिख सकते हैं। उसके बाद है ये पार्ट। अब देखिए, इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं। ठीक है, अब इसमें देखिए कितनी वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, वैसे ही जनरल देखने के लिए कि बॉक्स में क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए एक वैल्यू आपके पास ये है, दूसरी इधर आएगी, तीसरी इधर आएगी, टोटल कितनी वैल्यूज होगी आपके पास? 3। तो 3 के लिए आपका कौन सा लॉ होता है? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो आपने 3 वैल्यूज पूरी करनी है। अब देखें इनमें आपके पास कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 1 2, उसके बाद 4 और 2 तो इसमें हमने काउंट कर ली थी ना। तो आपने 3 वैल्यूज पूरी करनी है, 1 2 4। ठीक है, तो 1 इधर मौजूद है, इधर क्या नहीं है आपके पास, 4 नहीं है ना। तो आप इधर क्या, सबसे पहले आप ऐसे कर लें, इस साइड को सोल्व कर लें। इधर फर्स्ट बॉक्स इधर, तो उधर पहला नंबर क्या है आपके पास, 1, तो आप इधर 1 लिख देंगे। ठीक है, 1 आ गया। उसके बाद इधर दूसरा बॉक्स चाहिए, तो इधर दूसरा नंबर पे कौन सी वैल्यू है, 4, तो इधर आप क्या लिख देंगे, 4। ठीक है, और ये आपके बॉक्सेस कंप्लीट हो गए। इसी तरह तीसरा पार्ट है।
अब देखें तीसरे पार्ट में, ये फर्स्ट बॉक्स एम्प्टी है, दूसरी साइड पे फर्स्ट क्या है 1 है ना, तो आप इधर क्या लिख देंगे 1, ये 1 आ गया। अब आपको दूसरा बॉक्स चाहिए, तो दूसरी साइड पे देखिए क्या नंबर है 1 था, उसके बाद क्या आ रहा है इधर 3, ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा 3, ये 3 आ गया। अब देखें, अब इधर चाहिए आपको इस साइड पे लास्ट बॉक्स है, तो उस साइड पे लास्ट नंबर क्या है 5, तो इधर क्या आ जाएगा आपका 5, ठीक है। उसके बाद इसका पार्ट 4 है। अब देखें ये 4 + 11 है, तो इधर क्या लिख देंगे हम, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसको पहले फिर इसको बाद में, तो इधर क्या आ जाएगा 11 + 4, और उसके बाद इसका पार्ट 5 है। अब आप इधर देखें, यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स एम्प्टी है, तो उधर फर्स्ट नंबर क्या है 5, तो आप इधर क्या लिख देंगे 5, फिर इधर सेकंड बॉक्स है, उधर सेकंड नंबर क्या है 7, तो आप इधर क्या लिख देंगे 7, उसके बाद इधर थर्ड बॉक्स है, इधर थर्ड नंबर कौन सा है 9, तो आप इधर क्या लिख देंगे 9, उसके बाद इसका पार्ट 6। अब ये देखें a + b, ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये वाली जितनी भी थी ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव में 3 वैल्यूज आ जाती हैं। तो अब इसमें देखें यहाँ पे एक बॉक्स एम्प्टी है, ठीक है, तो उसने आगे 6 दे दिया, तो ये 6 इधर पहले आ जाएगा, यानी 6 + 7 = 7 + 6, ये जो आपने पढ़ी थी a + b = b + a, तो वो ये चीज बन गई, ठीक है। उसके बाद है पार्ट 7। अब 11 प्लस, अब इधर क्या आएगा, और इधर है 13 प्लस, तो इधर 13 ही आएगा, और फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 13 + 11, इसको देखते हुए आ गया ये। अब देखें आप, इसमें सबसे पहले आपने पहला बॉक्स देना है, जब भी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो उसमें पहला बॉक्स देखना है। इधर तो पहला डिजिट सोल्व है, उसने एम्प्टी बॉक्स नहीं दिया, तो आप दूसरी साइड पे देख लें, दूसरी साइड में एम्प्टी बॉक्स है, तो इधर पहला डिजिट आपका क्या आ रहा है 5, तो आप इधर क्या लिख देंगे 5, ठीक है। अब इधर तो पूरे हो गए ना बॉक्सेस, अब इधर बॉक्सेस है, ये कितने नंबर पे बॉक्सेस है दूसरे नंबर पे है, तो इधर से दूसरा नंबर क्या है 1 2 2 पे क्या आ रहा है 10, तो आप इधर क्या लिख देंगे 10, ठीक है। और ये थर्ड प्लेस पे है, तो इधर से थर्ड प्लेस ये 15 बन रही है, तो इधर क्या आ जाएगा 15, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2.3 एक्सरसाइज का। उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव एंड आइडेंटिफाई द लॉ यूज्ड इन ईच ऑफ फॉलोइंग। आपने इनको प्रूव करना है और आइडेंटिफाई और बताना है कि इनमें से द लॉ यूज्ड इन द फॉलोइंग, के इनमें से कौन सा लॉ यूज हुआ है, कम्यूटेटिव लॉ यूज हुआ है या एसोसिएटिव लॉ, ये आपने बताना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले तो आपने इसको प्रूव करना है कि ये वाली साइड बराबर है इसके, तो 5 + 3 कितने हो गए 8, 8 लिखा आपने, इक्वल टू, तो 3 + 5 भी 8 होते हैं, तो 8 आ गया। अब देखिए इसमें कितनी वैल्यूज थी 1 और 2, यानी a + b = b + a, तो ये कौन सा लॉ था कम्यूटेटिव लॉ, तो आप इधर मेंशन कर देंगे कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद ये क्वेश्चन है इसका 11 + 14 = 14 + 11, तो ये कौन सा लॉ हुआ, ये भी कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो 11 + 14 कितने हो गए 25, इक्वल टू 14 + 11 25, तो ये कौन सा हो गया हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अब इसकी बारी, अब 26 + 49, अब 26 और 49 कितने होते हैं, तो 26 और 49 आप इधर ऐड भी कर सकते हैं, 6 और 9 15, 1 ऊपर, 1 और 2 3, 3 और 4 7, तो इसका आंसर क्या आ गया 75। इस तरह आप इसको सॉल्व करें 49 + 26, तो इसका आंसर भी यही आ जाएगा सेम 75, तो ये भी 75 आ रहा है और ये भी 75 आ रहा है, तो दोनों हमने प्रूव कर दी। और ये आपकी कौन सा लॉ है a + b = b + a, दो वैल्यूज आ रही हैं इसमें, तो दो वैल्यूज वाला हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होता है। उसके बाद इसका पार्ट 4 है। आप देखें इसमें आपके पास 3 वैल्यूज हैं, ठीक है, यानी 3 नंबर्स हैं,
1 2 3 1 2 3। तो ये कौन सा लॉ होता है? एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, जिसमें ये ए की वैल्यू है, ये बी की है, ये सी की है। इसी तरह ये ए की है, ये बी की है और ये सी की है। तो इसमें ए प्लस फिर ब्रैकेट बी प्लस सी है, इसमें ए प्लस बी ब्रैकेट में है और फिर सी है। तो इस तरह का जो लॉ होता है उसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। 6 प्लस, अब 9 और 15 को जब ऐड करेंगे आप तो 24 आ जाएगा, इक्वल टू 6 और 9 को ऐड करेंगे तो 15 प्लस 15, ये वाला एज इट इज, क्योंकि हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब 6 और 24 30 इक्वल टू 15 और 15 इज आल्सो 30। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों प्रूव हो चुके हैं और आपने इधर मेंशन कर देना है एसोसिएटिव लॉ। ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। आगे इसका पार्ट 5, इसको भी आप सॉल्व करें। हम देखें इसमें भी 3 वैल्यूज हैं, तो ये कौन सा लॉ होगा? एसोसिएटिव लॉ। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 2 और 3 5 इक्वल टू 1 और 2 3 प्लस 3 1 और 5 6 और 3 और 3 6। तो ये कौन सा लॉ हो गया? एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद इसकी बारी। अब देखें इसमें 2 वैल्यूज आ रही हैं, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। तो आप इसको सॉल्व करें। 65 में जब आप 105 ऐड करेंगे तो आपके पास 170 आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका 170 आंसर आ जाएगा, इक्वल टू, इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे तो 170, ठीक है। और ये हमारे पास जो ये लॉ है, कौन सा लॉ है? कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद इसका पार्ट 7। अब देखिए इसमें 3 नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 और इधर भी 1 2 3। तो ये कौन सा लॉ हुआ? एसोसिएटिव लॉ। तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 44 और 66 कितने हो गए? आप इधर सॉल्व कर सकते हैं लफमल में, चाहे इधर कर लें। 44 और 66, 6 और 4 10, 1 ऊपर तो 110 हो जाएंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 110 प्लस 55। ये एज इट इज आएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी ब्रैकेट को सॉल्व किया। इसी तरह ये इसको जब ऐड करेंगे 66 और 55 को, तो 66 में 55 ऐड करना है। 5 और 6 11, 1 ऊपर 7 और 5 12, तो आपके पास 121 आ जाएगा, 121। अब 110 प्लस 55 जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास 165 आ जाएगा। इसी तरह जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास इसका भी 165 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसको प्रूव भी कर दिया और इधर आपने लिख भी देना कि ये कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। उसके बाद इसका पार्ट 8 है। अब इसमें भी 3 वैल्यूज आ रही हैं, 1 2 3। तो इधर भी 1 2 3। तो ये कौन सा लॉ हुआ? एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। और इनके दरमियान में प्लस होता है। एसोसिएटिव लॉ के दरमियान में कौन सी सिंबल होती है? प्लस की। तो 10 और 100 को जब आप ऐड करेंगे तो 110 आ जाएगा, प्लस 1000 एज इट इज, क्योंकि हमने अभी ब्रैकेट को सॉल्व किया है। और फिर 10 एज इट इज। अब 100 और 1000 को आपने प्लस करना है, तो कितने हो जाएंगे? 1000 और 100 1100 प्लस 1100 आ जाएगा। अब आपने इसको ऐड करना है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1110। इसी तरह जब इसको ऐड करेंगे इसका भी आपके पास 1110, ठीक है। और साथ नीचे आपने मेंशन कर देने कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ। ये और आ गया इसका लास्ट पार्ट, वो भी सेम इसी तरह ही है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स के बाद आपने जो आगे होगी उसको सॉल्व करके प्रूव कर देना है, ठीक है। तो इसका जो आगे लास्ट पार्ट है वो है हमारा एसोसिएटिव लॉ, तो उसको भी आपने सेम एज इट इज ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट हो गई। तो कल हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली होगी। अल्लाह हाफिज़।